आलू के कटलेट्स तो आपने बहुत ही खाए होंगे, लेकिन ये शानदार सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज हम बहुत ही मज़े की आलू कटलेट्स यानी हम लेकर आए हैं बहुत ही मज़े के स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। आलू हमने हाफ के जी बॉईल कर लिए हुए हैं। इसके साथ हमने 2 अंडे भी बॉईल किए थे, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे कि हमने उनके साथ क्या किया। तो इसके साथ ही हमने आलूओं को अच्छा सा मैश कर लिया है। एक प्याज हमने छोटा छोटा बारीक काट के डाल दिया और एक ही सब्ज मिर्च हमने डाली है। मिर्च आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच हमने शिमला मिर्च काट ली है, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और उसके बाद एक बार के गट्ठी जो हमने थी वो ली, मुट्ठी भर के हमने हरा धनिया डाला। और 1 चम्मच अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले। उसके अंदर हमने चाट मसाले का डाला, हाफ चम्मच हमने नमक का इसके अंदर शामिल किया, हाफ टी स्पून हमने सुरख मिर्च शामिल की है और हाफ टी स्पून ही हमने धनिया पाउडर का शामिल किया, हाफ टी स्पून ही हमने गरम मसाले का शामिल किया। इसके बाद हमने बहुत ही अच्छा इसको मैश करना है। उसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून हल्दी भी शामिल की है और हाफ टी स्पून ज़ीरा भी शामिल किया है और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर चिल्ली फ्लिक्स शामिल की है। ये बहुत ही कम स्पाइसेस है, थोड़ी मिकदार में हमने डाले हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। तो आपने अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। ये रमज़ान के लिए परफेक्ट रेसिपी है जो झटपट से तैयार हो जाती है। अंडे जो हमने 2 बॉयल किए थे उनको हमने स्लाइस में काट लिया है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। अब जो मिक्सचर आलू का हमने बनाया है उसको हमने हल्का हल्का सा टिक्की की तरह दबा लेना है। हाथों को आपने ऑयल ज़रूर लगा लेना है और उसके बाद एक स्लाइस पकड़ के हमने इसके अंदर रख देना है और इसको बहुत ही अच्छा सा हमने ऊपर से कवर कर देना है। हमने बहुत ही अच्छा इसको दबा दबा के कवर करना है ताकि ये टिक्की हमारी जो कटलेट्स है वो टूटे ना। और बहुत ही अच्छा सा ये हमारा देखिए टिक्की की शेप दे दे, आप कुछ कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको गोल ही शेप दी है। तो बहुत ही अच्छा सा ये हमारी गोल टिक्की जैसी कटलेट्स तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह मैं एक और आपको बना के दिखाऊंगी। ये इसी तरह हमने जो स्लाइस अंडे का काटा था वो हमने इसके अंदर रख दिया है और इसको बहुत ही अच्छा सा हमने साइडों से दबा दबा कर बहुत ही अच्छी सी टिक्की सी बना लेनी है, कटलेट्स बना लेने हैं। हाथों का आपने ग्रीस जरूर करना है ताकि वो बहुत अच्छा सा ये बैटर आपका रेडी इसके साथ हो सके। तो तमाम हमने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। उसके बाद हमने 2 अंडे लिए हैं, इनको हमने बहुत ही अच्छा सा फेंट लेना है। आपने अच्छा सा इसलिए इसके अंदर 2 चम्मच आप दूध के भी शामिल कर सकते हैं और उसके साथ ही हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ब्रेड क्रम्स आप ब्रेड के भी बना सकते हैं और बाज़ार से भी ले सकते हैं। मैंने जो है कि ब्रेड के ही बनाए हैं। उसके साथ मैंने एक टिक्की ली और उसको हमने अंडे के अंदर पहले डिप करना है और उसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में दबा के अच्छा सा हमने इसको दोनों साइड से अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं दबा दबा के, ताकि ये हमारी टिक्की बहुत ही अच्छे से ज़्यादा सारे ब्रेड क्रम्स लग सकें। अगर आप इस तरह तमाम हमने इसको टिक्कियों को तैयार कर लिया है, यानी हमने तमाम अपने कटलेट्स इसी तरह तैयार कर लिए हैं। आप इसको इस पॉइंट पे आकर इसी तरह ब्रेड क्रम्स लगा के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि आप आगे रमज़ान में भी इसको यूज़ कर सके। आप इनको बना के रख सकते हैं, 1 माह के लिए आप बहुत ही अच्छा सा ये बन सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ऑयल गरम करना है और हमने ऑयल गरम कर लिया। इसके अंदर हमने एक एक करके तमाम जो है कटलेट्स शामिल कर दिए हैं। एक तरफ से जब हमारे कटलेट्स बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएंगे तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये झटपट से बनने वाली है। आपने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना ये जल भी सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं वो जल्दी इनको हीट अप हो जाते हैं। तो इसी के साथ हमने दोनों साइड से अच्छा से इनको पका लेना है। उम्मीद करती हूँ इस पॉइंट पे आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे दोस्तों को शेयर भी करिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।